हमसे कह रहा है शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड 30 डिग्री विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.0 कितना है 0.06 टेस्ला। ओके तो देखिए जरा, ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक। B इज इक्वल्स टू 0.06 टेस्ला, T का मतलब टेस्ला, ओके। और बार मैग्नेट है हमारे पास 30 डिग्री विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग दिखाएंगे इस तरीके से, ठीक। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। ये वाला थीटा हमें 30 डिग्री यहां पर दिया हुआ है, करेक्ट। अब सुनो, विच एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 0.01 टॉर्क हमें दिया हुआ है, मतलब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जो बार मैग्नेट है, इस पे टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है कितना, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है कितना 0.018 न्यूटन मीटर, ठीक। उसने हमसे बोला है देन द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ले जाने में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। ओके तो हमें क्या करना है, हमें वर्क निकालना है स्टेबल से अनस्टेबल। तो वर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला होता था वो होता था W वर्क टोटल इज इक्वल्स टू M इंटू बी इन द ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2, यही होता था। अब जरा ध्यान समझिए, स्टेबल से अनस्टेबल लेके जाना है, पढ़ लो क्वेश्चन। स्टेबल से अनस्टेबल, तो θ1 स्टेबल में 0 रखेंगे, θ2 स्टेबल अनस्टेबल के लिए कितना रखेंगे, बोलिए हाँ पाई। किसको किसको आया बताना जरा भाई, ठीक। θ1 स्टेबल के लिए 0 और θ2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पाई रेडियन तक हमें लेके जाना है, ठीक। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वर्क इज इक्वल्स टू M इंटू बी, और cos θ1 की जगह 0 और माइनस 0 डिग्री बोलो, 0 रेडियन बोलो, बात सेम है। और cos θ2 180 बोलो या पाई रेडियन बोलो, बात सेम है। और जिसको नहीं पता बता दूं कि cos पाई या cos 180 बात सेम है आपकी, ठीक। cos पाई बोलिए या cos 180 डिग्री बोलिए, बात सेम है। ये -1 के इक्वल हमारे पास होता है, ठीक। अब वैल्यू अगर रखते हैं आप तो यहां से आता है M इंटू बी, कॉस 0 होता है 1 और माइनस, अब जरा ध्यान देना, ये cos पाई खुद ही -1 है, बोलिए हाँ। तो एक माइनस ये और इसका खुद एक माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाता है ये, ठीक। यहां पे हो जाएगा 1 + 1 2 इंटू M इंटू बी। अब प्रॉब्लम क्या है, वर्क हम लोग टोटल निकाल लेते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें B तो पता है 0.06 टेस्ला, हमें M नहीं पता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए टॉर्क हमें दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल्स टू दिस, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू 0.018, ठीक। और टॉर्क का फॉर्मूला होता था M क्रॉस B, MB साइन थीटा, ठीक। तो टॉर्क की जगह हम लोग फॉर्मूला रखेंगे M इंटू बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.018। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो M हमें निकालना है और इंटू में B हमारे पास कितना है, B 0.06 है, तो B 0.06 है। और साइन 30 अगर आप करेंगे यहाँ थीटा की जगह 30 रखेंगे, है ना, इज इक्वल्स टू 0.018। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये साइन 30 1/2 हो जाएगा, इसको मैं हटा के लिख दे रहा हूँ 1/2, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 30 1/2, 2 1 जा, और ये आ जाएगा 0.03, और 0.03 उधर जाके डिवाइड लगाएगा तो M इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कितना 0.6, चेक कर लो, M इज इक्वल्स टू 0.6 आ जाएगा, और ले जाके रख दीजिए तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो वर्क टोटल इज इक्वल्स टू 2 इंटू M की वैल्यू 0.6 और इंटू में B की वैल्यू 0.06 टेस्ला। तो यहाँ से आ जाएगा 2 6 12, तो 1.2 इंटू में 0.06, 12 6 होता है 72, तो 72 और पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो यहाँ पे डेसिमल, और ये आ जाएगा वर्क हमारा जूल्स में। और अब आप क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा कितना, ये आएगा कितना, कुछ आ रहा है भैया, आंसर मैच कर रहा है, चेक कर लो। 7.2 इंटू 10⁻², जूल्स, बिल्कुल सही आंसर है ना। इस पॉइंट को हम लोग डेसिमल के 2 प्लेस राइट में लेके जाएंगे, यहां से यहां लेके जाएंगे तो 2 प्लेस राइट में लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा आंसर कितना 7.2, और ये जूल्स लिखा है भाई, ठीक, इंटू 10⁻² जूल्स हम लोग का लिखा है यहाँ पर, करेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो 7.2 इंटू 10⁻² जूल्स, करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ओके। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आइए जरा यहाँ पर